नमस्ते सभी दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे बातें ऑफिशियल। जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आपको अपने चैनल के ऊपर सिर्फ वही बातें करूँगी जो बहुत ज़रूरी हैं, हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। तो उसी तरीके का एक आज मैं टॉपिक लेके आपके सामने आई हूँ। वो टॉपिक बहुत ही लोगों के को एहसास होता है कि हमारे बच्चे जो हैं स्टैमर कर रहे हैं या हमारे बच्चे तोतला बोल रहे हैं, तो ये बहुत क्यूट है। लेकिन सही बताऊं तो ये कोई क्यूटनेस नहीं है, ये एक बीमारी भी हो सकती है। तो उसी टॉपिक पे आज बात करने के लिए हमने एक डॉक्टर को भी यहाँ पर बुलाया है। उन डॉक्टर का नाम है डॉक्टर प्रवेश आर्या। वो डॉक्टर पीएचडी होल्डर हैं। उन्होंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग से अपनी पीएचडी पूरी करी है। उनका एक्सपीरियंस बहुत ही मान्यता है। उन्हें पूरा 15 साल का एक्सपीरियंस है, जिनमें उन्होंने कई बच्चों को ठीक करा है। यह बीमारी दिन पर दिन बच्चों में बढ़ती ही जा रही है। कुछ बच्चे बहुत लेट बोलते हैं और कुछ बच्चे बोलते समय बहुत हकलाते हैं, तो कुछ बच्चे बहुत तोतला बोलते हैं। हम बहुत नज़रअंदाज करते रहे, लेकिन अब और नहीं। तो इसीलिए वेलकम करते हैं हम डॉक्टर प्रवेश आर्या का। थैंक यू सो मच। वेलकम। वेलकम प्रवेश जी। थैंक यू मैम। बताएं आप अपने बारे में, हमारे दर्शकों को कुछ बताएं अपने बारे में। मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया है वैसे अपने दर्शकों को। इसी समस्या का समाधान के लिए लोग आज आपके साथ जुड़े हैं। तो पहले आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे हम। ओके व्यूअर्स, जैसे कि मैम ने आपको बता ही दिया है, मेरा नाम डॉक्टर प्रवेश आर्या है और मैं एक प्रोफेशनल स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट एंड ऑडियोलॉजिस्ट हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड देन अपनी पीएचडी करी है स्पीच एंड हियरिंग फील्ड में फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग, जो कि एक बहुत ही माना हुआ इंस्टीट्यूट है। अब यहाँ पे ये मेन इम्पॉर्टेंट बात जो है कि हम क्या स्पीच एंड हियरिंग प्रॉब्लम्स में देखते हैं। तो बेसिकली हम जनरली देखते हैं कि बच्चे जो बोल नहीं पाते हैं या जो सही से नहीं बोलते हैं, हकलाते हैं, उस तरीके की प्रॉब्लम को हम डील करते हैं। बट उसका कारण क्या है? कारण हो सकता है जैसे कि बच्चे को ना सुनाई दे या मानसिक रूप से बच्चा विकलांग है। तो इस तरह से कई रीजंस होते हैं जिसमें स्पीच एंड हियरिंग प्रॉब्लम होती है। और इस फील्ड में अपनी सर्विसेज देते हुए मुझे ऑलमोस्ट 18 ईयर्स हो गए हैं। आपकी जिस तरह की भी क्वेरीज हैं, कोई आपके प्रश्न हैं, कोई आपके मन में डाउट है, कोई मिथ है जो आपको लगता है हमें क्लियर करना है, यू आर वेलकम टू आस्क। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। इसी मकसद से मैं आज ऑडियंस की तरफ से ही आपसे कुछ प्रश्न लेकर आई हूँ, जिनमें से मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी जिससे लोगों का ये भ्रम दूर हो सके कि क्या ये बीमारी है या फिर ये सिर्फ एक क्यूटनेस है, जो कि मैंने पहले ही अपने व्यूअर्स को बता दिया है। तो आप सबसे पहले इसी पे नजर डालते हैं। तो ये बीमारी हम किस एज तक हम क्यूटनेस समझें और कब हम सोचें कि नहीं, अब हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उस बारे में आप कुछ बताइए। ओके, सो इस टॉपिक पे सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि कोई भी बच्चा जो है जन्म से इस तरह की प्रॉब्लम लेके पैदा नहीं होता है। ठीक है। तो जो बोलने में प्रॉब्लम आती है, हकलाने की या फिर तुतलाने की, उसकी एक सर्टेन एज होती है। जनरली जब बच्चा अपनी 2 ढाई साल की एज में होता है, जब वो शब्दों को जोड़ना सीख रहा होता है, उस दौरान इस तरीके की प्रॉब्लम जो है ज्यादा सामने आती है। क्योंकि बच्चे के अभी जो ओरोमोटर स्किल्स हैं, यानी कि लिप्स, टीथ, टंग, जो मसल्स हैं, वो अभी मेच्योर हो रहे हैं, उसको उसमें हेल्प कर रहे हैं, बट वो अभी फुल्ली ग्रोथ नहीं हो पाए हैं। तो इस प्रॉब्लम में यही होता है कि बच्चा बोलना तो चाह रहा है बट उसके भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, लिप्स सील अच्छे से नहीं हो रहे, टंग एलिवेट नहीं हो रही है। तो वो सुनने में बहुत ही लड़खड़ाती हुई या आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं, तुतलाना, वो सुनाई देती है। और वो बच्चे बड़े क्यूट नजर आते हैं कि बच्चा कह रहा है मेरा नाम लाम है, और पेरेंट्स सोचते हैं कि वाह बड़ा प्यारा बच्चा है, कितना क्यूट बोल रहा है। तो वो बच्चे को अच्छा लगने लगता है, उसको बिल्कुल। है कि ये एक अटेंशन मुझे मिल रहा है, तो ही कीप ऑन डूइंग दिस। सो जनरली सब यस। बच्चे
जो है अबव 3 इयर्स इस प्रॉब्लम को छोड़ देते हैं, बट कुछ बच्चे अगर इसको परसिस्ट करते हैं, वहां पे हम कहते हैं कि आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम है। इसी तरह से हकलाने की दिक्कत है जो 2.5-3 साल में बच्चे को नहीं होनी चाहिए, उसके बाद परसिस्ट नहीं करनी चाहिए। उसमें बेसिकली हेजिटेशंस होती हैं, बच्चे की घबराहट है या मसल्स जो डेवलप नहीं हुए हैं उसकी वजह से वो लड़खड़ा के बात करता है। तो यहाँ पे मैं पेरेंट्स को एक रिक्वेस्ट यही करना चाहूंगी कि प्लीज डू नॉट एनकरेज सच बिहेवियर। इनफैक्ट आप उसको करेक्ट करने के लिए मॉडलिंग कर सकते हैं। मॉडलिंग का मतलब है सही बोलकर दिखा सकते हैं कि किस तरह से इस पर्टिकुलर वर्ड को हम बोल सकते हैं, इसका कैसे हम उच्चारण कर सकते हैं। थैंक यू। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है, इससे लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ अपने बारे में पता लगेगा कि हमारे बच्चों की ये बीमारी है या फिर सिर्फ़ एक भ्रम है हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या ये बीमारी बच्चों तक सीमित है? एक्चुअली अगर ये डेवलपमेंटल फेज में हम जिसे कहते हैं, जनरली इट इज 5 to 7 इयर्स तक बच्चे का जो है एक ग्रोथ पीरियड होता है, डेवलपमेंट हो जाती है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये प्रॉब्लम बच्चों में देखी जाती है। बट अगर ये परसिस्ट करती है जिसमें कि अडल्ट्स कैन बी देयर, जो प्रॉब्लम में जो बच्चे हैं उनको अगर कभी ट्रीटमेंट ही नहीं मिला, सही तरीके से उनको मॉडलिंग नहीं दी गई, तो इस तरह की प्रॉब्लम एडल्टहुड में भी परसिस्ट कर जाती है। तो मैं डॉक्टर आपसे पूछना चाहूँगी कि किस-किस तरीके से आप बच्चे को ट्रीटमेंट देते हैं? अगर कोई माँ-बाप आपके पास बच्चे को लेके आते हैं, तो आप किस तरीके से उनको अपना टाइम देते हैं या फिर आप बोलिए आप उनको मेडिसिन्स के थ्रू या थेरेपी के थ्रू आप किस तरीके से उनका ट्रीटमेंट करते हैं? ये आप थोड़ा-सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। ओके, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस बिकॉज मेनी पीपल आर नॉट अवेयर। बहुत लोग इस बारे में नहीं जानते, जागरूक नहीं हैं। तो पेरेंट्स, दिस इज टू इन्फॉर्म यू कि अगर किसी भी बच्चे में भाषा संबंधित यानी कि स्पीच या हियरिंग की प्रॉब्लम होती है तो आप अपने नियरेस्ट स्पीच एंड हियरिंग सेंटर में जा सकते हैं। किसी स्पीच पैथोलॉजिस्ट जो कि क्वालिफाइड हो उनसे मिल सकते हैं। यहाँ पे आपको मेरा एक क्लिनिक का नंबर और उससे जुड़ी जो आपकी समस्याएं हैं उनका समाधान के लिए आपको कांटेक्ट नंबर दिया जाएगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जहाँ तक इंटरवेंशन का सवाल है, सबसे पहले हम वर्क करते हैं अर्ली इंटरवेंशन पे। जितना जल्दी हमें पता लगता है प्रॉब्लम के बारे में उतना अच्छा है, उतना ही ज्यादा हम रिकवरी स्टेज में बच्चे को ला सकते हैं। तो देर आर थेरेपीज, ऑफ कोर्स देर इज नो मेडिसिन फॉर इट। कोई मेडिसिन नहीं है। अगर आपको कोई कहता है कि हम ये होम्योपैथिक मेडिसिन है या ये मेडिसिन से बच्चे को हम स्पीच लेके आ सकते हैं, तो प्लीज डू नॉट बिलीव देम, क्योंकि ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ स्पीच थेरेपी से जो बोलने की समस्या है वो आज के टाइम में कारगर साबित हो पाई है कि वो ठीक हो सकती है। तो यहाँ पे आप क्लिनिक का एड्रेस और फोन नंबर ले सकते हैं। मैम आपको भी सब कुछ शेयर कर देंगे। एंड वी ऑलवेज वेलकम पेरेंट्स फॉर एनी क्वेरीज एंड एनी कंसल्टेशंस। बिल्कुल, आपने बिल्कुल मेरे व्यूअर्स को बहुत अच्छी बात बताई है कि यह एक बीमारी है जो थेरेपी से ही ठीक हो सकती है। ये नहीं कि हम अपनी मेडिसिन्स खाए जा रहे हैं, किसी ने हमें मिसगाइड कर दिया है और हम उसकी बातों में आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पुराने लोग अक्सर हमें बोलते हैं कि इसको ये चीज़ खिला दो तो शायद उसकी ज़ुबान ठीक हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है थेरेपी से अच्छी कोई चीज़ नहीं है और हमें इस चीज़ में डिले नहीं करनी चाहिए ये सोच के कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ऐसा कह रहे हैं। जब आजकल मेडिकल में हर चीज़ का समस्या का समाधान आ चुका है, तो क्यों ना हम सही समय पे डॉक्टर की राय लें और सही तरीके से इसका ट्रीटमेंट करें। ना कि हम पुराने नुस्खों पे और ध्यान दें और अपना पुराने रूढ़ी जो वाद चला आ रहा है उसी के ऊपर ध्यान दें। तो मैं मैम का नंबर आपको शेयर कर दूँगी। मैम इसमें फील्ड में 18 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बता रही हैं अपना और मैम जो है बहुत अच्छी डॉक्टर है। नोएडा में भी इन्होंने काफ़ी समय तक काम किया है। इसके अलावा मैडम ने चंडीगढ़ में भी बहुत काम किया है। तो मैं चाहूँगी कि जो भी नोएडा के लोग हैं जो मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं और जिनके बच्चों को ये प्रॉब्लम है, वो मैडम से ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। ये मैं आपको पूरा भरोसा दिलाती हूँ क्योंकि मैं इनके बारे में पढ़ने के बाद ही मैंने इन्हें चूज़ करा है कि मैं इनके साथ ही अपना इंटरव्यू कंडक्ट करूँगी। तो मैं ऐसा नहीं करा है कि भई कोई किसी भी डॉक्टर को हमने बुला लिया है जिनका एक्सपीरियंस 1 से 2 ईयर का है। मैम 18 ईयर एक्सपीरियंस है। तो आप लोग बेझिझक होके मैम के पास जा सकते हैं। इनकी फ़ीस भी बहुत मिनिमल है। मेरी सारी जानकारी लेने के बाद ही मैम को इनवाइट किया है।
तो आशा करती हूँ आप सभी लोग मैम की जितनी भी, मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके आप मैम का एड्रेस या मैम का फ़ोन नंबर व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। सो व्यूअर्स, इसके अलावा भी अगर आपकी कोई समस्या है इससे रिलेटेड, तो आप डायरेक्ट मैम के व्हाट्सएप नंबर पे भी पे अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैम अभी इसके अलावा अगर आप कुछ हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगी तो प्लीज आप बताइए, लास्ट आप क्या कहना चाहती हैं जो पेरेंट्स को और लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि आज के टाइम में सोशल मीडिया जो है वो एक बहुत ही पॉजिटिव रहता है। पेरेंट्स को हम अब अगर अवेयरनेस क्रिएट करना चाहें तो जनरली इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये बहुत हेल्पफुल है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी पेरेंट्स को यही सूचना देना चाहती हूँ कि प्लीज डू नॉट वेट कि कोई बच्चा जो है आपके पास आता है, या फिर कोई पेरेंट्स आपको कहते हैं कि ये बच्चे जो हैं लेट ही बोलते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लड़का है थोड़ा लेट बोलेगा। तो प्लीज डू नॉट बिलीव इन सच मिथ, क्योंकि ये वो पहले जी पुरानी मैडम, बात। हम आपके मैं इंटरवेंट करूंगी बीच में आपको, लेकिन ये बात हमने भी बहुत सुनी है कि भाई लड़का है ये तो लेट बोलेगा, ऐसा लोग अक्सर कहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर कोई मेडिकल रीजन छुपा हुआ होता है जो माँ बाप डिले कर देते हैं पहचानने में। क्योंकि बिल्कुल। मेरा चैनल और आपके जरिए मैं यही बताना चाहूंगी कि हम लोगों को सही समय पे सही गाइडेंस बहुत जरूरी है। ये चैनल गाइडेंस के ऊपर ही निर्मित है और इसीलिए आप जैसे डॉक्टरों को हमने यहाँ बुलाया है। नहीं, तो मैं आप बिल्कुल शुक्रिया करना चाहती हूँ प्रिया मैम का, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है। एंड ये इस तरीके से अगर आप यूट्यूब पे मदर्स को, स्पेशली विमेन को, ये इंफॉर्मेशन पहले ही दे दें कि क्या समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि जनरली जो घर में माताएं होती हैं, बहनें होती हैं, वो बाहर निकल कर कई बार इंफॉर्मेशन नहीं गैदर कर पाती, बड़े लोग जो कह रहे हैं उसी पे बिलीव करने लगती हैं। बिल्कुल तो आपके चैनल के माध्यम से एटलीस्ट उनको ये अवेयरनेस होगी कि एटलीस्ट एक बार हम बच्चे को लेके जाएं डॉक्टर से, चिकित्सालय जाके कुछ उसका ट्रीटमेंट के लिए बात करें। अगर नीड होगा तो डेफिनेटली बच्चे को जो है थेरेपी में एनरोल किया जाएगा। अदरवाइज हम काउंसलिंग करके पेरेंट्स को कुछ घर में भी जो वो बच्चे के साथ मेहनत कर सकते हैं बोलने पर, वो टिप्स भी देते हैं। तो आप यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी देख सकते हैं, यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके की थेरेपीज अवेलेबल है। एंड जिस तरीके की आपकी क्वेरीज होंगी वो डेफिनेटली माय टीम इज देयर, दे विल हेल्प यू। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रवेश आर्या। और हम चाहेंगे कि आप जैसे काबिल डॉक्टर बच्चों की मदद करें और समाज में एक अच्छा इमेज क्रिएट करने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ बात करने के लिए आगे आए। और आप जैसे लोगों के साथ जुड़कर ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। एक औरत अगर दूसरे की मदद करेगी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ बिल्कुल। औरतें ही नहीं ना दोस्तों, मैं इस चैनल के माध्यम से सभी उन लोगों को ये कहना चाहूंगी कि आज के युग में आप लोगों को ये बहुत जरूरी हो गया है कि आपकी सभी की पत्नियां, बहनें सभी पढ़ी लिखी हों। क्योंकि ये युग वो नहीं है कि जब हम एक जना घर चला रहा है और एक जना जो है कमा के ला रहा है। अब सिर्फ कमाने पे बात नहीं रह गई है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी पीढ़ी बहुत उज्जवल बने तो हमें जरूरी है कि एक औरत को पढ़ाना, कहते हैं ना, एक औरत पढ़ती है तो पूरा समाज पढ़ता है, पूरा घर पढ़ता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है हमें। आज हमने देखा कि डॉक्टर प्रवेश आर्या जी इतने अच्छे तरीके से अपना घर भी संभालती हैं और उसके अलावा वो लोग बच्चों को, औरों के बच्चों को भी जीवन दान दे रही हैं। यह एक जीवन दान ही तो है कि जो बच्चों को थेरेपी देके उनका तोतलापन दूर करता है। तो मैं इसी आशा से अभी इनका बिल्कुल इनका धन्यवाद देना चाहूंगी और इनके कीमती वक्त के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया हूँ डॉक्टर प्रवेश आर्या जी। थैंक यू सो मच। तो सभी दर्शकों नमस्ते, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। अगर मैम को दोबारा कभी हमारे साथ जुड़ने का मौका मिलेगा तो हम जरूर बुलाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं मैडम मेरे साथ दोबारा जुड़े तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए और मैं आपको मैडम से फ्री ऑफ काउंसलिंग के लिए दोबारा ही बुला सकती हूँ। आपसे नमस्ते। अब यह मैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू।